एहतजाज और धरने की कॉल पर इंतजामिया मुतहरिक। जमात इस्लामी का डी चौक में धरने का ऐलान। रेड जोन सील। डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए। नादरा चौक, सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक पर कंटेनर्स पहुंचाए गए। दफा 144 के नफाज से किसी एहतजाज की इजाजत नहीं, पुलिस का मौक़िफ। पुलिस का जमात इस्लामी के मुतहरिक कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब भर में जमात इस्लामी के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ लाहौर मुबैना तौर पर गिरफ्तार। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के घर पर छापा, ड्राइवर गिरफ्तार। अमीर लाहौर जियाउद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान के घरों पर छापे। हाफिज मोहम्मद अजमल गिरफ्तार। अमीर जमात इस्लामी खारिया कैंट मियां उस्मान रफी गिरफ्तार। बहावलपुर से जमात इस्लामी के 11 जिम्मेदारान गिरफ्तार। मुरीद के लोधरा, टेक्सला, उकाड़ा, हसन अब्दाल, कमालिया और साहिवाल के जिम्मेदारान के घरों पर छापे। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर पंजाब हुकूमत इन एक्शन। सूबे भर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक आज से तार 28 जुलाई तक होगा। अमनो अमान के क़याम, इंसानी जान और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। हर सूरत पुरअमन एहतजाज होगा। सियासी असीरान की गिरफ्तारी। महंगाई के खिलाफ निकलेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, बाहर निकलकर पुरअमन एहतजाज करें। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई है। हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? तमाम मसाइल का एक ही हल, मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले दिन से कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स मुस्ताफी हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नौमाए वाकयात, तमाम सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया जाए। फुटेज को छुपाना भी एक जुर्म है। कंवल शोजिब ने कहा, ओन चौधरी ने इद्दत केस में झूठी गवाही दी। एहतजाज सब जमातों का हक है, वो करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई के भूख हड़ताल समेत तमाम फैसले अलामती होते हैं। पीटीआई को खाने पीने की आदत है, इसके लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं गैर सगाली के तौर पर खाना भिजवा देता हूँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने सियासत में बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ी। सियासी पार्टियां और सियासी कारकुनान ऐसी हरकतें और बातें नहीं करते। काबीना में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पाबंदी का फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से होगा। पीटीआई पर पाबंदी खारिज इस इम्कान नहीं, सियासत में मुशावरत जारी है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली की पीटीआई से वाबस्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 41 आजाद अरकान के मुआमला पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरखास्त जमा करवा दी गई। दरखास्त में कहा, 41 आजाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी के दस्तावेजात जमा करवा दिए हैं। अरकान ने लिखा कि वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पीटीआई का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं है। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर रहनुमाई करे। अदलिया के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। हुकूमती तर्जुमान कह रहे थे, अदलिया के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने 39 तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मान लिया। मुआमला रजिस्ट्रार को भेज दिया है। सियासी अखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती है। नजर आ रहा है दिसंबर में अब तो इलेक्शन नहीं रुक सकेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं है। अवामी पावर नून लीग पीपल्स पार्टी के पास नहीं है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फेडरल एक्साइज 2005 केस में जुज़वी इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने जुज़वी इख्तलाफी नोट में कहा, आर्टिकल 201 के तहत किसी हाईकोर्ट का फैसला दूसरी हाईकोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। पाकिस्तान एक वफाक है जिसके हर सूबे की हाईकोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आईनी तकाजा नहीं कि एक हाईकोर्ट का फैसला दूसरी हाईकोर्ट पर बाइंडिंग हो। कानून और रिवायत का तकाजा है कि समाअत मुकम्मल होने पर अदालत जल्द केस का फैसला दे। मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाना इंसाफ फ्राहमी का नागुज़िर जुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने खास टाइम फ्रेम में फैसला देने के लिए अदालतों को अहकाम जारी कर रखे हैं। काबिल अफसोस होगा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने के असूलों का इतलाक खुद पर ना करे। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। आइन जल्द इंसाफ का तकाजा करता है, जजेस अपने आप को जवाब दे हैं। बनू वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्द हर सूरत काबिल मज़म्मत है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने पुलिस को हुक्म दिया कि अगर कोई भी मुसल्लह गैर सरकारी शख्स मुलव्विस हो तो उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दिफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह किया कि सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाकों में जहां पुलिस कार्रवाई ना कर सके वहां फौज की मदद ली जाएगी। पुलिस को हिदायत जारी कर दी गई है कि हर वक्त गश्त को यकीनी बनाया जाए। पूरे सूबे बशमूल जनूबी इजला को तरजीही बुनियादों पर इजाफी मदद फराहम की जाए। नई आसामियों की तख्लीक में जनूबी इजला को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनू का दौरा करेंगे। बनू वाक़े में जिसकी नहली कोताही होगी कानून के कटहरे मिलाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन व अमान के बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। मुशीरे इत्तलात बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बनू वाक़े में सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। बदकिस्मती से एक पार्टी को निशाना बनाया गया। फॉर्म 47 से जीतने वाले अमीर मुकाम अता तारड़ ने पीटीआई पर इल्जामात लगाए। वज़ीर-ए-आज़म के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बयान के बाद कंफ्यूजन पैदा हुई। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद कोई फौजी ऑपरेशन नहीं था, क्लियर कर दिया गया। कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होगा पुलिस सीटीडी फ्रंट लाइन पर होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की मुमकिना हिरासत फौजी अदालतों को देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखते हुए दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त में वकालतनामा साइन न होने का एतराज़ आयद किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। नौजवान मुल्क का असासा है। मुल्की तरक्की इनकी फलाह बहबूद से जुड़ी है। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वसाइल फराहम किए जाएं तो हमारे नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से इजलास। नेशनल यूथ अपॉइंटमेंट पॉलिसी 2024 की तैयारी हतमी मराहिल में है। हुकाम की पीएम यूथ प्रोग्राम के हवाले से ब्रीफिंग। नौजवानों को यकसा रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से मरबूत लाहे अमल तैयार किया जाए। शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की 13 करोड़ आबादी में से बहुत से लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। 45 लाख से ज़ायद 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए सोलर ला रहे हैं। लोगों का डाटा मौजूद था जिसके बाद सोलर स्कीम बनाने में मुश्किल पेश नहीं आई। रिलीफ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो हकदार हैं। रमजान के दौरान हमें पता चला हमारे पास दुरुस्त डाटा नहीं, इल्म नहीं पंजाब में कितनी आबादी सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी में आती है। IBPs का हल निकालना पाकिस्तान की सालमियत के लिए जरूरी है।
ये 24 करोड़ आवाम का मसला है। हमने 2018 में भी ये मामला उठाया था। अगर 2018 में इनका ऑडिट हो जाता तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। हुकूमत जवाब पेश ना करे, ये मुआहदे ईमानदारी से नहीं हुए, सब कुछ सामने है। फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हुकूमत को फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हम सारा खर्चा देने के लिए तैयार हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपने 52% प्लांट से कैपेसिटी पेमेंट खत्म करे। अगर हुकूमत संजीदा है तो हुकूमती प्लांट से सुबह ही रिलीफ दे सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मुबैना गैर अखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम का अस्मा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म। फलक जावेद मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रही हैं, नाम ECL में डालें। वकील अस्मा बुखारी की इस्तदा, आप कानून के मुताबिक FIA में कंप्लेंट फाइल करें। अदालत के रिमार्क्स। समुद्री तूफान गैमी चीन से टकरा गया। हुकाम की सैलाब की वार्निंग जारी। कई सूबों में नदी नालों में दोगयानी, लाखों अफराद को इनकला का हुक्म। समुद्री तूफान चीन से टकराने वाला तीसरा ताकतवर तूफान है। फोचियान सूबे में 227 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मुमकिन तबाही के पेश नज़र 2,40,800 अफराद को पहले ही निकाल लिया गया था। तूफान के बायस मुल्क के 10 सूबों में शदीद बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता साल बीजिंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में डोक्सोरी तूफान से $30 बिलियन का नुकसान हुआ था।